अरे मेम साहब फल के पैसे तो दे दो। मेम साहब पैसे तो दे दो। तू मुझ पे पैसे मांगेगा? तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? तू जानता है मेरा भाई कौन है? अगर वो यहाँ आ गया ना तुझे मार मार के कुत्ता बना देगा। तेरी औकात कैसे हो गई मुझसे पैसे मांगने की? रहन दो मेम साहब, 20 रुपए तो दिए नहीं जा रहे और आए औकात की बात करने। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी औकात के बारे में बोलेगा? अभी सबको बताती हूँ कि तू मुझे छेड़ रहा था और जब तुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी ना डंडे मारेगी तब तुझे समझ में आएगा औकात क्या होती है। मेम साहब ये फालतू की बकवास मत करो, पैसे देने तो दो, मना मत दो। और वैसे भी तुम्हारे 20 रुपए से मैं कोई गरीब नहीं हो जाऊंगा। और रख लो अपने पास ये 20 रुपए और बना लो अपना महल। तेरी माँ मर गई थी या घोड़े बेच के फोड़ा तू? इतनी देर लगती है गेट खोलने में? क्या हुआ दीदी, क्यों मार रही हो इसे? मैं इतनी देर पे बाहर खड़े होके बेल बजा रही थी और ये साला गरीब नौकर इतनी देर में दरवाजा खोलने आया। इसकी वजह पे मुझे बाहर गर्मी में खड़ा रहना पड़ा। तो इसको बस इसकी औकात दिखा रही थी। हाँ दीदी, इसने मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही किया था। अंकित, अबे कहाँ मर गया? जी मेम साहब, बुलाया आपने? हाँ बुलाया मैंने, जब पानी लेके आ। ठीक है अभी लाता हूँ। हरामखोर। मेम साहब वो गलती से हो गया। गलती? तेरा होना ही सबसे बड़ी गलती है। तेरे माँ बाप ने तुझे जन्म दिया ना, वो सबसे बड़ी गलती है। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने इसको अपने घर में काम पे रख लिया। अच्छा तो इसने ऐसा किया तेरे साथ? इसे तो अभी इसकी औकात दिखाती हूँ। बहुत देख ली तेरे नाटक, अब तू घर से निकल। निकल जा मेरे घर से। भैया। अरे सूरज, तू यहाँ पे कैसे? भैया यहाँ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अरे सूरज तू उनको छोड़, इन लोगों की आंखों में पैसों की पट्टी बंधी हुई है। ये लोग इंसान को इंसान नहीं समझते। तू इनकी बात का बुरा मत मान। लेकिन भैया मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं सूरज, तू ये बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? भैया पढ़ाई तो मेरी अच्छी चल रही है, वो तो बस मुझे एक किताब लेनी थी तो उसी के लिए पैसे जोड़ रहा था। आज सुबह से बस एक ही ग्राहक आया था और वो ये मेम साहब थी। उन्होंने मेरे से फल लिए लेकिन मेरे पैसे नहीं दिए। इन लोगों को छोड़ सूरज, ये तो है दूसरों का पैसा खाने वाले लोग। और तू किताबों की चिंता बिल्कुल मत कर, मैं कहीं और नौकरी करूँगा और जब मुझे पैसे मिलेंगे तो तब मैं तुझे किताब दिलाऊंगा और तेरा इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का सपना मैं ज़रूर पूरा करूँगा। चल अब चल मेरे साथ। और इन सब लोगों की टेंशन मत लिया कर यार, ये बेकार लोग हैं। और बड़े भाई कैसे हो? बस बढ़िया। अरे ये कौन है? अरे मयंक भाई के घर क्यों जा रहा है? ये नया इनकम टैक्स ऑफिसर है और लगता है आज ये मयंक भाई घर रेड मारने के लिए आया है और आज मयंक भाई का सारा भांडा फूट जाएगा।
लोग? और यहाँ पे कैसे आ गए? एक सेकंड, तू तो वही फल वाला है ना? मैं फल वाला हूँ नहीं, फल वाला था। अब मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। तुम ये गेट बंद करो और भी कोई रास्ता तो सही बंद करो। और तुम इसके फ़ोन और उन दोनों के फ़ोन सब करो। भैया ये सब क्या हो रहा है? चलो अब रेड स्टार्ट करो। रेड? रेड किस बात की? तुम उस कमरे में जाओ और तुम उस कमरे में। यहाँ पे कोई ब्लैक मनी नहीं है। भैया भैया मैंने आपको बोला था कि ब्लैक मनी कभी भी घर पे नहीं रखते हैं। अब तो रख ली, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सर यहाँ कैश मिला है। सर यहाँ पे भी कैश मिला है। एक काम करो, सारा कैश यहाँ लेकर आ जाओ। हाँ भाई, तू तो कह रहा था तेरे घर में ब्लैक मनी नहीं है, तो क्या है ये? ये कोई ब्लैक मनी नहीं है, ये मेरी मेहनत की कमाई है। अच्छा ऐसी बात है, तो हिसाब दे सकता है इन पैसों का तू? हिसाब? अरेस्ट कर लो इसको। लेकिन आप लोगों को ये सब बताया किसने? मैंने। तू? इसका मतलब तूने ही इनको खबर दी है कि हमारे घर में ब्लैक मनी है? हाँ, इन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारे घर में ब्लैक मनी है। ये पूरे 1 लाख रुपए हैं और आज तुम्हारा भाई पूरी मार्केट से हफ्ता वसूल करके आया है। अब तुम जो मर्जी खरीद सकते हो। चल बहन, शॉपिंग करके आएंगे कल। और ये कोई नौकर वोकर नहीं, मेरे बड़े भैया है। हलवाले तू इनकम टैक्स ऑफिसर बना कैसे? मैं बताता हूँ। मैं लोगों के घर में सफाई करता था, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, गंदे बर्तन धोना। और जितना भी टाइम बचता था उसमें फल और सब्जियां भी बेचता था। मेरे साथ सूरज भी काम में मेरा हाथ बटाता था और जितना भी समय मिलता था उसमें सूरज दिल लगा के पढ़ाई करता था। मेरे भाई ने दिन रात एक करके पढ़ाई करी और मैंने पैसा कमाया, और उसी का नतीजा है कि आज मेरा भाई इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया। अब पता चल गया कि मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बना कैसे। बाकी की कहानी जेल में। गिरफ्तार कर लो इसको, और अगर कोई बीच में आया तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्लीज मेरे भाई को मत लेके जाओ। अभिषेक, ये सारा कैश सीज कर लो। प्लीज मेरे भाई को मत लेके जाओ, प्लीज। चलिए भैया, अब हम भी चलते हैं। इसे तो पुलिस पकड़ के ले गई, अब हमारा क्या होगा?